स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको 3.6 के जो बाकी सम्स थे वो कराने वाला हूँ। और 3.6 के 2 सम्स जो थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट ये मैंने पिछली क्लास में कराया था आपको, ठीक है। और ये रिड्यूसिंग टर्म करने के बाद हमें सॉल्व करना है और रिड्यूस क्यों करना है, ये सब चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अगर आपको पता नहीं है तो आप पिछले क्लास की वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि हम रिड्यूस क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। अब चलिए, इसके बाद जो आज मैं कराने वाला हूँ इसमें एक तो क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है। इसे कराने के बाद फिर हम जो स्टेटमेंट वाले सम्स हैं उसको कराएंगे। और ये जितने भी स्टेटमेंट वाले सम्स हैं इसमें 3 सम्स हैं, ये तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पूरे क्वेश्चन के सही तरह से नॉलेज मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7th पार्ट है 10/x + y + 2/x - y = 4। और सेकेंड इक्वेशन है 15/x + y - 5/x - y = -2। अब इसमें भी देखिए, जो अभी जो इक्वेशन गिवन है ये आपका लीनियर इक्वेशन में नहीं है, क्योंकि इसमें भी नीचे x और y के टर्म है। तो इससे भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में। इसके लिए हम लेट करेंगे, लेट 1/x + y be u and 1/x - y be v। तो 1/x + y को हमने u लेट कर लिया और 1/x - y को v लेट कर लिया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो है आपका 10u + 2v = 4। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा आपका 15u - 5v = -2। इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ हमें वही एलिमिनेशन रूल लगाना है। एलिमिनेशन के लिए हमें या तो u के टर्म को या तो v के टर्म को इक्वल करना पड़ेगा। तो हम इक्वल करने जा रहे हैं v के टर्म को। तो यहाँ देखिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 5, फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड सेकेंड बाय 2, और सेकेंड को 2 से कर देंगे। तो जब फर्स्ट को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसे 2 से कर रहे हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई है 10 5 सा 50u + 5 2 सा 10v 4 5 सा 20। फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 15 2 सा 30u - 10v = -4। अभी हमें 10v दोनों इक्वल मिल गया। और दोनों की जो आगे टर्म है वो है एक पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, प्लस माइनस का है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे क्योंकि इजीली कैंसिल हो रहा है। अब देखिए, एडिंग, ये दोनों कैंसिल हो गया। इसे ऐड करोगे क्या आ जाएगी 80u, और इसे ऐड करेंगे हो जाएगी 60। तो u की वैल्यू आ गई 16/80, कैंसिल होकर के 1/5। अब u की वैल्यू हमें 1/5 मिल चुकी है। अभी u की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करके v की फाइंड करेंगे। अब लिखिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से किसी में कर सकते हैं। चलिए 1 में करते हैं। इन इक्वेशन 1 है आपका 10u। तो 10 मल्टीप्लाई u की वैल्यू आ गई 1/5 + 2v = 4। 5 से 10 कैसे हो जाएगा, 2 बार में ये जाएगा 2 + 2v = 4। ये आ गई 2v = 4 - 2। तो v की वैल्यू आ गई 4 - 2 2/2 करोगे तो 1 आ जाएगा। अब u और v की वैल्यू हमें मिल चुका है, जिसे हमने रिड्यूस करके लेट किया था। अब हमें फाइंड एक्स वाई करना है, तो हम इस पे एक्स वाई पे फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे और एक फिर नया आपको इक्वेशन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ यू
पुटिंग वैल्यू ऑफ u इन, u को हमने पुट किया है 1/x+y। तो अब ये हो गया u इक्वल टू 1/5 और u हमने लेट किया था 1/x+y को, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x+y इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पहले हो चुका है, अब ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगा। इसी तरह से फिर लिखोगे आप पुटिंग वैल्यू ऑफ v, पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन 1/x-y। तो v की वैल्यू है आपका 1 आया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और v आपने लेट किया है 1/x-y को, ये 1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x-y इक्वल टू 1। इक्वेशन आ गया ये फोर्थ। अब ये जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आया है, इससे फिर हम अगेन एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करेंगे, जिससे आपको x और y मिल जाएगा और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। अगर थर्ड फोर्थ दोनों इक्वेशन को देखें तो थर्ड हो जाएगा x+y इक्वल टू 5 एंड फोर्थ है x-y इक्वल टू 1। यहाँ पे +y -y है, इसे भी हम ऐड करेंगे, एडिंग कैंसिल हो गया दोनों, x + x 2x इक्वल टू 6 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 6/2 यानी 3 आ गया। अब x की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड पे या फोर्थ पे, दोनों में से जो भी इजी लगे आपको उस पे पुट करके y की फाइंड करना है। तो हम फ्रॉम थर्ड कर रहे हैं, फ्रॉम थर्ड में x + y इक्वल टू 5 है, x है आपका 3 + y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू हो गया 5 - 3 यानी 2। सो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 आंसर। ठीक है, इस तरह से जो भी टर्म आपका डबल टर्म वाला हो, नीचे ध्यान रखना है आपको, जब भी डिनोमिनेटर में डबल टर्म हो यानी x और y दोनों हो, तो पहले उसको आप लेट करोगे uv की वैल्यू आएगी, फिर वैल्यू पुट करेंगे तो xy का इक्वेशन बन जाएगा, और जैसे xy का इक्वेशन बना उसके बाद फिर से उसको सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सम था आपका। अब इसके बाद मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूँ, इसके बाद जो स्टेटमेंट वाले सम्स है वो करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। यानी इसको हमें इक्वेशन फॉर्म करना है देन इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। यानी रितु डाउन स्ट्रीम में यानी कि नदी के करंट के साथ 20 किलोमीटर कवर करते रो करती है, तैरती है 2 घंटे में, और अप स्ट्रीम में यानी कि करंट के उल्टे, ठीक है, उसमें आपको 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर ही कवर कर पाती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग, तो उसकी जो रोइंग की स्पीड है, तैरने की स्पीड है, ये निकालना है आपको स्टिल वाटर में, मतलब जब पानी में कोई करंट ना हो। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रोइंग फाइंड करना है एंड स्पीड ऑफ करंट, और पानी की स्पीड भी आपको फाइंड करना है। चलिए जो फाइंड करना है पहले इसको लेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब जब पानी में कोई करंट नहीं है, बिल्कुल शांत पानी है, तब उसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर हमने लेट किया है। एंड स्पीड ऑफ करंट, एंड स्पीड ऑफ करंट ये लेट कर लीजिए आप y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए जब हम नदी के करंट के साथ, नदी की जो करंट है, धारा है, जिधर बह रही है उधर ही अगर हम तैरना शुरू करें तो हमारी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है,
और अगर हम नदी की करंट के उल्टे, यानी नदी करंट इधर जा रही है और हम उधर से तैरते हुए आए, तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि करंट हमें धक्का भी देगी। ठीक है, तो इसमें हमें पहले लेट कर अब जो स्पीड बनेगा इसका, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, सो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मीन्स नदी के करंट के साथ स्पीड बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और स्पीड इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम हो गया करंट के उल्टे x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दो स्पीड हमारा बढ़ गया डाउन स्ट्रीम में भी और अप स्ट्रीम में। अब कह रहा है कि 20 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है डाउन स्ट्रीम में 2 आवर्स में, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन टाइम इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आपका दे रखा है 2 आवर्स और डिस्टेंस है आपका 20 किलोमीटर और स्पीड है आपका डाउन स्ट्रीम का x प्लस 2। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 20, 2 से कैंसिल करते हैं 20 को 10 बार में, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन आ गई ये फर्स्ट। इसी तरह से हमें सेकेंड कंडीशन में दे रखा है, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाओ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टाइम यहाँ भी 2 आवर्स गिवन है। अब डिस्टेंस आपके पास 4 किलोमीटर का है और स्पीड है x माइनस वाई। यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल कर लो 2 बार में, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन आ गया है, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से। अब लिखते यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ x भी इक्वल है 1 1 है और y भी इक्वल है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ये प्लस माइनस है, क्या करेंगे एडिंग, y कैंसिल होगी, x प्लस एक्स 2x, 10 प्लस 2 12, तो वैल्यू ऑफ x विल बी 12/2 6। अब x की वैल्यू हमें 6 मिल गई है। अब x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करके y फाइंड करना है, तो हम फर्स्ट में कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई यानी 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, देन y इक्वल टू 10 माइनस 6, ये हो गया 4। तब x हमने क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, तो लिखिए सो स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ रोइंग स्पीड ऑफ करंट जो हमने y लेट किया था वो आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरह से आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले सवाल को करना है। ठीक है, अब इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, सेकेंड पार्ट इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखिए, 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। यानी 2 वुमेन 5 men कोई काम को कोई एम्ब्रॉयडरी वर्क है जिसको 4 days में फिनिश कर देता है, वाइल 3 वुमेन एंड 6 men कैन फिनिश इन 3 days। और दूसरी कंडीशन में है कि 3 वुमेन और 6 men दोनों मिलकर उसी वर्क को 3 days में फिनिश करते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन, अगर उसको एक वुमेन अकेली करे तो कितने दिनों में करेगा, ये टाइम फाइंड करना है आपको। एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 man alone, और अगर एक आदमी उसी काम को अकेला करे तो कितने दिनों में फिनिश करेगा, ये आपको फाइंड करना है। चलिए लेट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकेंड। लेट
टाइम टेकन बाय वन वुमन alone be X days. And time taken by one man alone be Y days. ठीक है, हमने वुमेन का लिया कि एक वुमेन अकेली उस काम को करेगी तो एक्स डेज में करेगी, और एक मैन अगर उस काम को करेगा तो वाई डेज में करेगा। अब देखिए, इन वन डे वन वुमन कैन डू, एक दिन में एक वुमन कितना पार्ट कर पाएगी? 1/x पार्ट। एंड इन वन डे वन मैन कैन डू, एक आदमी कितना पार्ट कर पाएगा अकेला? 1/y पार्ट। अब देखिए, एक दिन में एक वुमन 1/x पार्ट कर रही है, तो 2 वुमेन है, 2 वुमेन एक दिन में कितना करेगी? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, अब एक दिन में एक वुमन 1/x पार्ट करती है, तो 2 वुमेन है, एक दिन में कितना करेगी वो? 2/x पार्ट प्लस, अब वन मैन वन डे में 1/y पार्ट करता है, तो आपके पास यहाँ पे टोटल 5 मैन है, तो 5 मैन कितना करेगा? 5/y पार्ट। अब ये जो वर्क हुआ ये 1 डे का वर्क हो रहा है। अब इसी वर्क को अगर लगातार ये दोनों मिल करके 4 डेज तक करते हैं तो वर्क फिनिश हो जाती है। तो इसी ये 1 डे के वर्क को आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 डेज का वर्क निकल आएगा, और ये काम फिनिश हो गया, इसलिए 1 आ गया। ठीक है, ये दोनों 2 वुमेन और 5 मैन का 1 डे का वर्क है, 4 डेज से मल्टीप्लाई कर दिया तो वर्क फिनिश हो गया, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2/x प्लस 5/y इक्वल टू 1/4, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से सेकेंड कंडीशन होगा, सेकेंड कंडीशन में है कि 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 वुमेन एंड 6 मैन कोई वर्क को करता है और 3 डेज तक करता है लगातार, तो ये वर्क फिनिश हो जाती है, यानी 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, इक्वेशन ये सेकेंड आ गया। अब इससे भी हम रिड्यूस करेंगे, क्योंकि यहाँ भी x और y नीचे है तो लीनियर इक्वेशन में भी नहीं है, इसको रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा? लेट 1/x बी u एंड 1/y बी v। अगर हम इसको u और v लेट करते हैं तो इक्वेशन अब जो बनेगा वो बनेगा आपका 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4, और यहाँ बनेगा 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। अब इस दो इक्वेशन को हमें एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन ये हो गया आपका थर्ड और फोर्थ। अब देखिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 3 एंड फोर्थ बाय 2। अब थर्ड इक्वेशन को 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करो और इस पूरे को 2 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 3 2 जा 6u प्लस 3 5 जा 15v इक्वल टू 3/4। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6u प्लस 12v इक्वल टू 2/3। अब दोनों देखिए 6u पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस और माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। और 15v में से 12v को जब माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी? ये 3v इक्वल टू 3/4, और 2/3 को हम माइनस रफ में साइड में कर लेंगे, 3/4 माइनस 2/3, एलसीएम 12 आ गया, 3 3 9, 4 2 8,
तो आंसर आ जाएगा 1/12। यहाँ पे आपको 1/12 लिखना है। अब यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/12 मल्टीप्लाई 3 यानी 1/36। तो v की वैल्यू आ गई आपकी 1/36। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन थर्ड में, फ्रॉम थर्ड हो गया 2u प्लस 5v, 5 मल्टीप्लाई v हो गया 1/36 इक्वल टू 1/4। सॉल्व करोगे 2u इक्वल टू 1/4 और प्लस 5/36 इधर आके माइनस 5/36 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे 36 4 9 जा 9 बार में हो जाएगा एंड 5 हो जाएगा ये 2u। अब 2u इक्वल टू 4/36 हो जाएगी ये। अब 4 से 36 ऐसे जाएगा 9 बार में, तो u की वैल्यू आ गई 1/9 मल्टीप्लाई 2 यानी 1/18। अब जो u और v था दोनों की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद हमने जो u v लेट किया था उसके अकॉर्डिंग x और y फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे v की वैल्यू आ चुकी है और u की वैल्यू भी आ चुकी है। अब u v वैल्यू आने के बाद हमने 1/x को लेट किया था, यहाँ लिखिए अब पुटिंग 1/x इक्वल टू u को हमने 1/x को u लेट किया था, तो 1/x इक्वल टू u की वैल्यू आ गई 1/18। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 18। इसी तरह से पुटिंग 1/y इक्वल टू v, 1/y को हमने v लेट किया था, तो 1/y इक्वल टू v की वैल्यू आ गई 1/36, तो y की वैल्यू आ गई 36। ठीक है। अब x और y आ चुका है, x और y हमने लेट क्या किया था, यहाँ लिखिए सो टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन इक्वल टू 18 days एंड टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन इक्वल टू 36 days। यानी अगर उस काम को अकेली कोई एक वुमन करे तो 18 डेज में फिनिश हो जाएगा और अगर कोई एक मैन करे तो 36 डेज में फिनिश होगा। ये आपका आंसर है। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन इसमें और रह गया जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको कराएंगे। तो अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं और आपको क्वेश्चन समझ में आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए। ठीक है। और अगर अभी भी हमारे से जुड़े हैं आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें पूरे हम मैथ्स के सिलेबस आपको कराएंगे। तो और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए।